करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो बेसिक फॉर्मूला होता है y, अगर y बराबर x टू द पावर n रहे, n का मान कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी हो, n का मान हो सकता है। तो dy, तो जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका हिंदी होता है अवकलन। अवकलन, जो हिंदी नहीं जानते हो हिंदी भी समझ लीजिए, अवकलन। तो दोनों तरफ डीसी करेंगे, यानी दोनों तरफ डी लगा देंगे, डी वाई बट्टा जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे क्या कीजिए, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बट्टा में एक्स देंगे, तो डी वाई बट्टा डी एक्स। हमेशा डिफरेंशिएशन हमेशा किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे कोई भी सुंदर होता है तो किसी का कंपेयर किया जाता है, ये इसके रिस्पेक्ट में सुंदर होता है, किसी के लिए कोई खराब होता है और किसी के लिए कोई अच्छा होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम x के रूप में डिफाइन करें। तो सबसे पहले ये क्या होता है, नीचे आ जाता है। तो देखिए दोनों तरफ d लगा दिए, तो ये नीचे आ जाती है और x टू द पावर n-1 घट जाती है। यहाँ से हमेशा एक घट जाती है, इसी को ही डिफरेंशिएशन करते हैं। इसी पे बेसिक हम कुछ आज दिखाते हैं, उसके बाद कुछ हम और बताएंगे। चलिए देखिए कुछ लेते हैं, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन। मान लीजिए y बराबर, मान लीजिए कहेंगे x टू द पावर 5, इसका जो है x के रिस्पेक्ट में डीसी कीजिए, x के रिस्पेक्ट में डीसी करें। डीसी मतलब डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ डी लगा देंगे, डी वाई बट्टा डी एक्स, इधर भी लगा देंगे बट्टा डी एक्स, इधर भी हम यहाँ पे डी एक्स लगा दिया, जैसे कि यहाँ पे लगाए हैं। दोनों तरफ x के, देखिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डीसी। अब करते हैं, तो देखिए ये यहाँ आ जाएगी, सिंपल सी बात है, और इसमें से एक घटा दीजिए, तो 5 - 1, इसको लिखेंगे 5x टू द पावर 4। ये हो गया इसका डीसी, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला, 5x टू द पावर 4। इसी तरह अगर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, y बराबर मान लीजिए इसमें रहा, y बराबर कह दे कि x पावर 9, तो सिंपल सी बात है, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे दोनों तरफ, डी एक्स पावर 9 बट्टा डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 9 पहले लिख देंगे, एक्स है x और 9 में से एक गया तो 8, ऐसे एक लिख देंगे, हो गया 9x पावर 8। इसका सिंपल सी बात है, यहीं से कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर सिंपल एक ही लाइन में आंसर हो जाता है, 9 लिख देंगे और एक घटा देंगे, यही आ गया आंसर जो कि यहाँ पे आया है। तो इस तरह से हम इसका सिंपल सी डीसी निकाल सकते हैं। चलिए कितने आदमी को बताने होगा कि x का मान, जैसे कितने आदमी को पता है कि y बराबर x रहे, तो x का डीसी होता है dy बाई डी एक्स होता है 1। ये कैसे 1 हो जाता है, चलिए हम बताते हैं 1 कैसे हो जाता है। तो आप लोग जानते होंगे, अगर मान लीजिए ये y बराबर x है, तो x का पावर कितना है, घात, x का पावर घात कितना है, 1 है। नहीं कुछ तो किसी चीज का पावर कितना, 1। तो देखिए दोनों तरफ करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो इस 1 को यहाँ लाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से कीजिए। चलिए देखिए करिए लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर इस रूप में आ जाएगी, तो इस रूप में आएगी, तो इसको हम ले लेंगे, 1 पहले लिख लेंगे, इसको पहले लिखते हैं, फिर एक्स टू पावर 1, n-1 होता है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू ये जो होता है, यहाँ लिखते हैं x माइनस n-1 होता है, यहाँ 1 है, n क्या था यहाँ पे, n तो 1 था ना, और इसमें तो 1 घटाना और तो 1 घटा दिए, तो 1 इंटू एक्स पावर 0, और किसी भी चीज का पावर 0 मतलब 1 होगा, इसका मान 1, तो 1 गुने 1, चाहे 10 का पावर 0 रहे तब पर भी 1, चाहे 100 का पावर 1000 का पावर 0 रहे तब पर भी 1, तो किसी भी चीज का पावर 0 होगा तो हमेशा 1 मान होगा, तो 1 गुने 1 हो गया। समझ गए, आई होप हम समझ गए होंगे, आप लोग भी समझ गए होंगे। तो इसका हम कुछ और ले लेते उदाहरण। चलिए अब इसी के जवाब तो तीसरा चौथा नंबर ले लेते क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा। और मान लीजिए कहता है कांस्टेंट, मान लो कोई चीज कांस्टेंट है, y बराबर c, यानी कांस्टेंट का कहता है कि 0 हो जाता है डीसी, कांस्टेंट का डीसी होता है 0। कैसे डीसी 0 आता है वो हम दिखाते हैं। तो देखिए कांस्टेंट मतलब कोई संख्या हो गया, कोई भी संख्या। तो मान लीजिए जैसे हम y बराबर ले लेते हैं x पावर 0,
एक्स पावर 0 या मान लीजिए y बराबर 1 क्या है, कांस्टेंट है, कोई संख्या है, y क्या है, एक क्या है, कोई कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना, एक कांस्टेंट क्या है जो नहीं बदलता है, तो एक का मान कहीं बदल सकता है, नहीं बदल सकता है, तो y बराबर 1 दिया है, तो इसको हम इस रूप में तो लिख सकते हैं, अगर x के रूप में डीसी करेंगे तो x का पावर 0 मतलब एक, यानी किसी चीज का पावर 0 मतलब एक होता है, तो हम मान लिए x के रूप में करेंगे, इसलिए x का पावर 0 मान लिया इसको। अब देखिए डीसी करते हैं, डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 0 है तो 0 देंगे, x पावर 0 माइनस 1, क्योंकि n इंटू एन माइनस वन तो एक्स टू पावर n माइनस वन, तो देखिए 0, और इसमें से घटाएंगे तो -1 आएगा, कभी भी 0 से कोई चीज को गुणा करेंगे तो हमेशा 0 आती है, तो ये 0 आ गया, तो हमेशा जब भी कांस्टेंट का डीसी निकाले, कांस्टेंट का डीसी तो 0 आएगी, कभी भी कोई संख्या दिखे, जैसे कहेगा 2 का डीसी निकाले, y बराबर 5 रहे, इसका डीसी निकाले, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी एक्स, तो हमेशा देखें जहां देखें कांस्टेंट की 0 बैठा देंगे, सीधी सी बात है, डी वाई एक्स किया 0 आ जाएगी। और हम इस तरह का क्वेश्चन लेते हैं, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन। अब देखते हैं कभी कभी रूट एक्स का मान ऐसे लोग याद कर लेते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, हम बताते हैं कैसे होता है। मान लीजिए y बराबर कह दिया रूट एक्स, इसका डीसी क्या होगा, तो रूट में डीसी हम सिंपल जानते थे 1/2 रूट एक्स हो जाता है डीसी, इसका जानते हैं कैसे आता है, लेकिन हम दिखाते कैसे आता है। तो जानते हैं कि रूट मतलब क्या होता है, पावर 1/2, रूट का पावर मतलब 1/2, ये जो रूट है इसका मतलब पावर होता है 1/2, तो ये जो होगा इसका डीसी निकालेंगे दोनों तरफ, डी वाई बट्टा डी एक्स, तो इसको लेंगे सबसे पहले 1/2 और इसका डीसी करेंगे, सॉरी डीसी पहले कर लेते हैं, डी एक्स पावर 1/2 डी एक्स 1/2, इसका ले लेंगे तो n हो गया, क्योंकि x पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, इसी तरह से 1/2 एक्स पावर 1/2 माइनस 1, क्योंकि 1 तो सब में से घटाना, हमेशा 1 घटाएंगे, जो चीज वहां पर लिखा हुआ एक घटा देंगे उसमें, तो 1/2 एक्स पावर, देखिए 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 घटाइए, 2 आएगा लघुत्तम, 1 2 का 2, तो -1/2 आएगा, क्योंकि इसका बड़ा चिन्ह है माइनस का, तो माइनस में से घटाए तो माइनस का चिन्ह देंगे, 1/2 -1/2 आ गया, -1/2। और जानते हैं जब भी पावर किसी चीज का माइनस लग जाता है, जैसे माइनस एक्स पावर 1 है तो इसका मतलब 1/x होगा, जब भी पावर माइनस लग जाता है हमेशा नीचे आएगी, अगर नीचे पावर मान लो ऐसे लग गया एक्स पावर -1, तो ये ऊपर जाएगी, ये ऊपर चले जाएगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स पावर 1, जब भी पावर माइनस में तो ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे आएगा तो माइनस आ जाएगा, इसी तरह से ऊपर में क्या है माइनस है तो नीचे आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको 1/2 एक्स का पावर 1/2, देखिए प्लस में आ गया। अब जानते हैं 1/2 मतलब रूट होता है, सॉरी ये एक्स का पावर में रहेगा तो, पावर में रहेगा तो रूट होगा, ये 1/2 को हमने रूट लिख सकते, इस 1/2 को इसको लिखेंगे, ये जो 1/2 उसको लिखेंगे, तो रूट में एक्स हो जाए, तो 1/2 रूट एक्स हो गया, इसका डीसी समझ गया इसका। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, कुछ अगर मिक्सेज हो, कोई संख्या दिया और कुछ वेरिएबल दिया है, जैसे y बराबर कर देते हैं 3x, इसका कैसे होगा, तो जैसे भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, कांस्टेंट को पहले बाहर ले लेंगे और वेरिएबल का करेंगे, तो कांस्टेंट पहले बाहर कर लीजिए डी वाई बाई डी एक्स, और इसका करेंगे कांस्टेंट, जैसे ये है तो ये ऐसे लिख लेंगे, इसका डीसी करना पूरा, तो सबसे क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट इसमें क्या है जो बदलने वाला नहीं है, तो 3 कभी नहीं बदलेगा, 3 बाहर निकाल लीजिए, अब इसका डीसी करेंगे डी एक्स बटा डी एक्स, और जानते हैं एक्स का डीसी क्या होता है 1 होता है, ये 3 हो जाएगी, 3 बने 1 तो 1, चलिए क्योंकि एक्स का डीसी क्या होता है, मान लीजिए y बराबर एक्स दिया, एक्स का डीसी क्या होना चाहिए, देखिए डी वाई बराबर डी एक्स, इसका पावर नहीं कुछ तो 1 है, तो 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1, तो 1 गुने एक्स पावर 0, तो 1 गुने 1 अभी हम निकाले तो 1 आया था, इसलिए हम dx का पावर डायरेक्ट dx का डीसी हम 1 लिख दिया, x का डीसी 3 हो गया। तो जब भी कांस्टेंट दिखे तो कांस्टेंट हो क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और जो बचा उसका हम डीसी करेंगे। चलिए और इस तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं अलग टाइप का, y बराबर मान लीजिए 6x प्लस 6
3x² है। अगर कुछ ऐसे जोड़ वाला हो गया तो क्या करेंगे, अगर जोड़ सब दिया रहे तो इसका सिंपल सी बात है, अगर ऐड वाला दिया हो तो अलग अलग कर लेंगे, सबको अलग अलग डीसी, इसका अलग डीसी, इसका अलग डीसी बटा dx। अब देखिए कांस्टेंट को बाहर निकालिए तो dx बटा dx हो गया। फिर इसी तरह से देखिए यहाँ पे x² है तो 3 को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि 3 कांस्टेंट है, dx² बटा dx। 6 इसका मान 1 आ जाएगा, 6 गुने 1 प्लस x² का 3 गुने dx² है 2 x पावर 1 हो जाएगा क्योंकि 2 में से गया तो 1 होगा, क्योंकि x² का डीसी क्या होगा 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1, 2x पावर 1 यहाँ 2 पावर 1 हो गया। 6 प्लस 3 ना 6x, इस तरह से इसका आंसर निकल जाएंगे। जोड़ वाला है, अगर इसी तरह से यहाँ माइनस लगा तो यहाँ माइनस दे देते, यहाँ पर अगर माइनस होता ना तो यहाँ माइनस दे देते तो माइनस आ जाता, सभी जगह माइनस आ जाता, माइनस सभी जगह माइनस आ जाता, अगर माइनस आ जाता। तो अगर जितना ये प्लस रहे कुछ भी प्लस माइनस 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 दे दे तो सबको अलग अलग हम करके कर सकते हैं डीसी। अब चलिए कुछ हम मल्टीप्लाई वाला केस देख लेते हैं, जैसे कि कुछ दो ऐसे दे दिया जाए, कुछ ऐसे रूप में दे दिया जाए y बराबर 3x प्लस 2 इंटू 5x प्लस 6, इसका कैसे करेंगे, या ऐसे दे दिया, यहाँ कुछ और संख्या दे दिया जाए 3x², इसको गुना करके भी हम कर सकते हैं डीसी, तो गुना करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसका हम इस रूप में करते हैं। इसका एक आता है y बराबर u इंटू भी का फॉर्मूला आता है, अगर गुना के रूप में रहे तो इस रूप में कर सकते हैं। तो दोनों तरफ डीसी करेंगे dy/dx बराबर, तो पहले एक को कांस्टेंट ले लेंगे, मान लीजिए u को कांस्टेंट ले लेंगे तो v का डीसी करेंगे dv/dx, पहले इसको रख लेते हैं बाहर, इसका कांस्टेंट करते हैं, इसका डीसी करते हैं, फिर इसको कांस्टेंट कर लेते हैं v को और u का डीसी करते हैं। तो इस रूप में कर लेंगे, जिस किसी भी हो, मान लो जैसे ऐसे दिए रहेंगे y बराबर मान लीजिए 3x गुने 4x दिया रहे, 4x² दिया रहे, इस तरह से दिया रहे तो क्या करेंगे, है तो इसे में गुना करने चाहते हैं 12x² आ जाएगा तो गुना में डायरेक्ट कर लेंगे। जैसे देखिए 12x³ आ गया, इसका तो डायरेक्ट डीसी कर सकते हैं dy/dx। 3 है, सॉरी 12 है, यहाँ पर 12 तो रहने देंगे, गुने 3, इसका डीसी निकालेंगे ना क्योंकि x कांस्टेंट तो बाहर निकल गया, तो 3 और x पावर 3 माइनस 1, तो 12 या 36 और x पावर कितना हो गया 2 हो गया, इसका आंसर ये हो गया। और इसको हम दूसरी तरह से बना सकते हैं, देखिए दूसरी तरह से ऐसे बना सकते हैं u भी के रूप में, तो ये हो गया u और ये हो गया d हो गया, इस रूप में करेंगे। चलिए dy/dx करते हैं, इसका फॉर्मूला जानते हैं, पहले u ले लेंगे कॉमन तो dv/dx और d ले लेंगे कॉमन तो du/dx। तो u कितना है देखिए, u है 3x, तो 3x कॉमन रख लेंगे, v का डीसी करेंगे, v क्या है 4x² बटा dx प्लस फिर v को कांस्टेंट रख लेंगे, सॉरी क्या v है यहाँ पे, v को कांस्टेंट रख लेते हैं 4x² और इसका डीसी कर लेंगे, डीसी क्या है 3x है, 3x बटा डीसी, 3x बटा डीसी। तो देखिए यहाँ पे ये 3x गुने, यहाँ पे क्या है गुना का चिन्ह दे देते हैं, तो x², ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, x² का डीसी क्या होगा, तो 2 है, 2 को बाहर निकाल लेंगे और x में से 1 घटा देंगे, पावर 2 का पावर 1 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इसके बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए। इसमें देखिए 4 है पहले से बाहर, x² है पहले से बाहर, इसमें से क्या करेंगे 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 3 था ना, 3 बाहर निकालेंगे और x का डीसी क्या होगा, x का डीसी 1 होगा, तो 3 चौक 12 दूना 24, x गुने x का x², 4 तिया 12 x², इस तरह से इसका डीसी आएंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो गया 24 12 36 x², उसमें भी 36 x² आया था। देखिए दोनों मेथड से सही हो जा रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन कुछ और अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिए हैं यू भी के, ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा देखिए इसको, ये हो गया यू और ये हो गया भी, तो जानते हैं यू भी में क्या होता है,
अगर y बराबर u भी के रूप में रहे तो इस रूप में लिखते हैं dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या करते हैं पहले u को कॉमन लेते हैं v के साथ डिफरेंस, यानी एक चीज को क्या करेंगे पहले रखेंगे, चाहे कोई भी चीज हो किसी को भी पहले हम रख देंगे दूसरे का डिसी करेंगे, यानी एक को कांस्टेंट दूसरे को डिफरेंशिएट, एक को कांस्टेंट दूसरे को और बीच में प्लस का चिन्ह, इसका कांस्टेंट रख देंगे तो u का, देखिए इसको कांस्टेंट किया तो इसका करेंगे du बटा dx, इस तरह से करेंगे। तो देखिए इसमें u कौन है ये है और v कौन है ये है, ये u हो गया ये v हो गया। तो चलिए dy बाई डी एक्स करते हैं, u क्या है ये है, इसको कॉमन रख कांस्टेंट रख लेते हैं, इसका डीसी करते हैं, क्या है इसका 3x प्लस 2 बटा डी एक्स, इसी तरह बीच में प्लस है तो v कांस्टेंट रखें 5x प्लस 3x स्क्वायर, इसका डीसी करिए क्या है 3x प्लस, सॉरी इसको कांस्टेंट लिए हैं v को कांस्टेंट लिए हैं तो u का डीसी करेंगे ना, u क्या है सॉरी इसमें दोनों एक ही चीज थे, इसमें v लेना चाहिए तो 5x प्लस 3x स्क्वायर होगा, इसमें सॉरी यहाँ पे ये हुआ सही है, यहाँ पे 3x प्लस 2 बटा dx, यहाँ पर dx ले लेंगे, dy बटा dx बराबर बच के देखिए 3x प्लस 2, इसका देखिए 5x का, चलिए इसको थोड़ा पोस्ट में लिख लेते हैं, 5x का क्या होगा तो सबका अलग अलग डीसी करेंगे, चलिए d इंटू 5x तोड़ लेते हैं अलग अलग, क्योंकि जोड़ में होता है बोले थे अलग अलग जोड़ वाला को अलग अलग तोड़ लेंगे, 3x स्क्वायर बटा dx प्लस इसी तरह से इसमें भी 5x प्लस 3x स्क्वायर है, इसका भी इसी तरह से तोड़ लेंगे, यहाँ से चलिए यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से पहले 3x का तोड़ लेते हैं डिफरेंशिएट, फिर ये प्लस 2 है, प्लस 2 ही है ना, हाँ प्लस 2 है तो प्लस d2 बटा dx ये हो गया, तो dy बटा dx क्या होगा 3x प्लस 2 और देखिए ये 5x है तो हमेशा बोलते कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और x का डीसी करेंगे dx बटा dx, इसी तरह से 3 को बाहर निकालेंगे कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और x का डीसी करेंगे बटा dx, इसका काम खत्म हो गया इतना दूर का, और इसका काम शुरू करेंगे, इसी तरह से इसको लिख लेंगे पहले जो दिया गया है, तो इसका तो डीसी नहीं बना तो कांस्टेंट को रखा गया, इसका डीसी हो रहा है तो इसका देखिए क्या होगा, पहले क्या 3 को बाहर निकालेंगे और इसका डीसी करेंगे, एक्स का डीसी करेंगे, इसी तरह से यहाँ पे 3x स्क्वायर है, सॉरी कहाँ गए ये है 2 है 2 का, तो 2 का डीसी तो जानते हैं हमेशा 0 आता है, कांस्टेंट का हमेशा 0 आएंगे। चलिए नेक्स्ट इसी का हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा इतना काम नहीं है, ये हो गया, यहाँ से हम ले चलते हैं इसको ऊपर, चलिए देखिए dy बाई dx बराबर क्या हो गया 3x प्लस 2, इसी तरह से ये हो गया 5x का डीसी क्या होता है 1 होता है, 3x स्क्वायर का क्या होगा 3, 2 यहाँ आ जाएगा और एक 2 में से एक गया तो 1 हो गया तो x पावर 1 हो जाएगा, तो x ही लिखते हैं, इसका काम तमाम हो गया, इसका बच गया ये हो गया, अब बच गया 5x प्लस 3x स्क्वायर, इसका डीसी जो हो गया इसका 0 आ गया, 1 आएगा x का डीसी तो 1 हो गया, तो 3 था पहले से ये बाहर ना, 3 गुने 1 प्लस 0 है तो 0, देखिए 3x प्लस 2 इंटू 5 का 5 3 दूना 6x, इस तरह से आएंगे और प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर और ये 3 हो गया, 3 प्लस 0 3 ही होगा, इस तरह से आएंगे, चाहेंगे तो गुना भी कर सकते हैं इसको, नहीं तो यहीं पे आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, नहीं तो गुना करके भी आंसर आ सकता है इसका, देखिए गुना करके, तो इससे इसको गुना कर 3 पंच 15x 3 छक 18 x गुने x स्क्वायर, फिर इसी तरह से 2 पंच 10 2 छके 12 फिर
5 दिया 15x प्लस 3 दिया 9x²। इस तरह से आएंगे, जो जुटेगा जोड़ सकते हैं। x वाला 15x 15x 30x x² जुटेगा 27x²। 10 और कोई संख्या वाला तो है नहीं, सो जुटेगा नहीं। इसको थोड़ा सजा लीजिए, x² वाला पहले, फिर x वाला और फिर 10 आएगा आंसर। ये इसका आंसर हो गया। अब कलर का ये हो गया डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट मतलब होता है कम करना, किसी चीज को बड़ा को जो है छोटा करना होता है डिफरेंशिएशन। चलिए अब हम कुछ इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, अलग टाइप का देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे करेंगे। मान लीजिए y बराबर, इस तरह का क्वेश्चन है, y बराबर x³ + 1, इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो क्या होगा। हम जानते हैं कि डीसी करेंगे तो हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो हमें कह रहा है इसमें x के रिस्पेक्ट में डीसी करने की, डिफरेंशिएट विथ x के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में देखिए यहाँ पे बहुत सारा है, तो x के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता, यहाँ ऊपर 5 भी है। देखिए इसको मान लीजिए अगर u मानते हैं, चलिए 2 मेथड से हम इसको बनाते हैं। तो अगर u इसको मानते, देखिए इसको हम u मान लें, u बराबर क्या मान ली, x³ + 1 मान ली। तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, ये u पावर 5 है ना, तो u का पावर 5 हो जाएगा। ये हो गया u का पावर 5। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy/dx निकालना है ना, तो dy/dx निकालते हैं। dy/dx निकालना है तो देखिए इसका करेंगे क्या, तो हमको तो लाना है dy/dx, लेकिन आएगा तो इसमें नहीं dy/dx, तो कैसे आएगा। तो हम बताए थे इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो पहले क्या है u का पावर 5 है, तो पहले इसके रिस्पेक्ट में dc, u के रिस्पेक्ट में फिर du/dx करेंगे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका u का कर लेते हैं dc, तो dy/dx। चलिए देखिए u क्या है, ये है u, तो क्या होगा 5, क्योंकि u के रिस्पेक्ट करते हैं ये घट जाएगा, 5 में से गया तो 4, क्योंकि हम बताए थे x⁻n का डीसी क्या होता है, n × x⁻n-1 होता है। इसी तरह से n लिख लिए और 5 में से गया तो 4, तो 5u/4 अब उन्हें du/dx आ गया, ये आ गया। तो हमको dy/dx के रूप में x के रूप में डीसी करना था, तो ये तो आ गया, लेकिन इस रूप में करने के लिए फिर हमें इसका भी सहारा लेना पड़ेगा। तो dy/dx क्या हो गया, 5u का मान क्या है x³ + 1 अगुने du क्या है, u के जगह पे क्या है, ये है x³ + 1/dx। करिए डीसी, ये तो ऐसे कैसे रह जाएंगे, या गुना पे निकल लीजिए 5x³ + 5 का 5 गुने, इसका करेंगे डीसी। देखिए सबका अलग अलग कर लीजिए, इसका अलग यहाँ पे एक कोष्ट दे दीजिए, जिससे क्योंकि ये दोनों में गुना होगा ना, dx प्लस इसका कर लीजिए d1/dx, इस रूप में करेंगे। थ्री एक्स, क्योंकि इसमें से एक घट जाएगा, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 में से गया तो 2 हो जाएगा, इसका 3x² हो गया। जानते हैं कॉन्स्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, तो बच गया क्या 5x³ + 5 × 3x², और इसको गुना कर लेंगे, 5 दिया 15 x⁻3 × x⁻5 2, तो क्या गुना पावर क्या था, जुटता है x⁻3, तो 3 2 5 हो गया पावर, और 5 दिया 15x², ये हो गया आंसर इसका। इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए हम किस रूप में किया, मान लीजिए पहले क्या है u है, ये
u का पावर क्या है 5 मान लिए, तो u का पावर 5 दिया है, तो u का पावर 5 हो गया। तो इसका पहले डीसी कर लेते हैं, तो u का डीसी क्या होगा 5u पावर 4। तो बचा है अभी x के रूप में, तो हमको लाना है x के रूप में करना है ना, तो जिस रूप में उस रूप में लिखेंगे। चलिए अगर ऐसे नहीं समझे तो हम इसका दूसरे मेथड से करते हैं। चलिए मेथड से करते हैं, dy बाई डी एक्स को बनाना है ना, तो देखिए dy बाई डी एक्स इसका सेकेंड मेथड, ये सेकेंड मेथड हो गया। सेकेंड मेथड है वही चीज और कुछ नहीं, डी क्या इस रूप में है ना एक्स क्यूब प्लस 1 पावर 5, इसका डीसी करेंगे। देखिए जिसका डीसी करेंगे तो उसको नीचे रखेंगे, तो इसका मेन चीज क्या है ये है। जैसे x पावर 5 रहता था, हम ऐसे लिखते थे डी एक्स पावर 5 बटा डी एक्स, तो जो ये रहता है यहाँ पे लिख देते थे। इसी तरह से जो ये चीज है हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में पहले करते, इसके रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स क्यूब प्लस 1 इसका हो गया। तो इसको फिर से यहाँ पे चलेंगे, यानी जो जो बचेगा जब तक x आएगा नहीं तब तक छोड़ना नहीं। एक्स क्यूब प्लस 1, देखिए अब अलग से एक्स आएगा क्योंकि कोई पावर टावर नहीं है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं डी एक्स के रूप में। अब आ गया डी एक्स के रूप में एग्जैक्ट जैसे डी वाई बाई डी एक्स आता था, हमेशा एक्स के रूप में आ गया। तो देखिए इसके रूप में है ना, तो इसको कुछ नहीं अब करना है, इसका डायरेक्ट आएगा 5 और क्या आएगा ये जो पावर दिया गया इतना, क्योंकि हम इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका होगा केवल, तो क्या हो जाएगा 5 है और क्या होता है 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा। हम जानते थे कि x पावर n का क्या होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है, ये डीसी होता है इसका। तो इसी तरह से यहाँ पे जो ये जो x प्लस 1 है वो अभी एक्स क्यूब प्लस 1 जो वो n है, वो जो है 5, वो 5 है यहाँ पे समझिए 5। इसी तरह से यहाँ का होगा 5 इंटू ये तो समझिए x है टोटल, ये जो टोटल है ये x है, x मान लीजिए ये x ही है, इसका 5 में से 1 गया तो 4, इसको लिख सकते हैं 5x क्यूब प्लस 1 पावर 4 लिख सकते हैं। उसी तरह से हम डायरेक्ट लिख देते हैं 4, नहीं तो रहने दीजिए 5 में से गया 4, मल्टीप्लाई है। इसी तरह से इसका करेंगे x के लिए, तो अलग जब भी जोड़ हो तो अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे जोड़ था हम अलग अलग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पावर में था ना, क्योंकि पावर में अलग अलग नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि अगर x प्लस 1 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता तो हम ऐसे कर लेते ना एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा नहीं होता। इसका तो फॉर्मूला ये होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2xy, इसका तो मालूम नहीं है फॉर्मूला, इसका तोड़ना पड़ता है, तो इसे तोड़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसके रूप में करते हैं, इसको जिस रूप में है उसी रूप में इसका डीसी कर लेते हैं। लेकिन इसके पावर में तो कुछ नहीं है तो हम इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन इसको कोष्ट दे दीजिए और इसमें डी1 बटा डी एक्स अलग अलग कर लीजिए। और देखिए ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 1 पावर 4 हो गया, गुने नहीं तो डॉट दे दीजिए गुना के जगह पे, इसका क्या होगा 3x स्क्वायर, क्योंकि 3 x में 2 में से 3 में से 2 गया तो 1, 2 गया तो 1 में से 2 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, और फिर यहाँ पे 0 5x क्यूब प्लस 1 का पावर 4 गुने 3x स्क्वायर, 5 किया 15 x क्यूब प्लस 1 गुने एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर गुने एक्स स्क्वायर हो गया। गुना करेंगे तो कर सकते हैं इसको 15x स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब प्लस 1 का पावर 4 हो गया, इसका आंसर इसका हो जाएगा।